गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस का जो है चैप्टर का नाम है वो विद्युत धारा है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये हमारा हाई टारगेट है किस चीज के लिए भाई? एग्जाम के लिए पढ़ना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं? अर्धचालक यानी आधा चालक। क्या आधा चालक? आधा चालक नहीं है। ऑप्शन सुनिएगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पारा जो है वो अर्ध चालक है। ठीक है, तो अर्ध चालक नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ओम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ओम। ठीक है, चलो चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1, 2 और 3 ओम के तीन प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 ओम, ऑप्शन नंबर बी 2 ओम, ऑप्शन नंबर सी 3 ओम, ऑप्शन नंबर डी 6 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, यानी ऑप्शन नंबर डी का 6 ओम। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। राइट आंसर कमेंट सेक्शन। 7 नंबर क्वेश्चन, विभव का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाट। वाट नहीं वोल्ट है। ठीक है, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 100 वाट इंटू 220 वोल्ट की विद्युत बल्ब में तंतु के प्रतिरोध क्या होंगे? ऑप्शन सुनिएगा, 900 ओम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 484 ओम, 220 ओम या 100 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 484 ओम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर यहाँ पे पिघलता है लिखना था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया है, बट कोई बात नहीं। टंगस्टन निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर ए 2500 डिग्री सेल्सियस पर, 3000 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर या 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस पर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोले, विद्युत शक्ति का मात्रक। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का सही मात्रक। ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वाट, ऑप्शन नंबर डी ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओम। ठीक है, अब आगे 12 वी यानी वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट विभवांतर में दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6 जूल, ऑप्शन नंबर बी 24 जूल, ऑप्शन नंबर सी 14 जूल, ऑप्शन नंबर डी 10 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 जूल। अब आगे क्वेश्चन जाते हैं, सेल की विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए ओम, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आगे चलते आगे क्या है, अगला क्वेश्चन बोलता है, ए मीटर के स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभव है, इसका अल्पमापक है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.1 ए, ऑप्शन नंबर बी 0.01 ए, ऑप्शन नंबर सी 0.2 ए, ऑप्शन नंबर डी 0.02 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पॉइंट एक बार जान लीजिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर इसको सिंगल मतलब 1 3 1 4 2 ऐसे भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आवेश कैसे मात्रक। इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी कूलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूलम, ऑप्शन नंबर डी कूलम। ठीक है, आगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है और कुचालक है? इसमें बहुत ही कंफ्यूजन है किसी को। देखो इसका सुचालक पूछ रहा है, तो सुचालक में ऑप्शन सुनेगा सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन या ग्रेफाइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइड। ठीक है, अब आगे चलो, विभवांतर का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए वाट, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी ओम।
ऑप्शन नंबर इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब आगे विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है 10 ओम से एवं 20 ओम की दो प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होंगे। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 20, 20/3, 30 या 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30। क्या 30 ओम, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी 30 OMH। चलो अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 220, ऑप्शन नंबर डी 110। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, यानी 110। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, बैटरी की किस प्रकार की धारा मतलब बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। AC DC यानी प्रतिवर्ती धारा या सॉरी, हाँ AC को मतलब वही होता है प्रतिवर्ती धारा या प्रतिवर्ती धारा। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन जाते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी समांतर, ऑप्शन नंबर डी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम में। अमीटर को श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आगे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? इसका भी ऑप्शन सुन लीजिए, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यानी समांतर क्रम में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 1 वोल्ट कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति एम्पियर या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। 1 वोल्ट कहलाता है जूल प्रति कूलम। किलो घंटा बराबर मतलब किलोवाट घंटा मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए धारा का, ऑप्शन नंबर बी समय का, ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी विद्युत शक्ति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आगे विद्युत हीटर में, सॉरी विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? मतलब जिसका जो रड होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। चलो अब आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए इस्पात के, चांदी के, पीतल के या नरम लोहा के। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी नरम लोहा के। किसकी? नरम लोहा के। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति? ऑप्शन नंबर ए जनित्र, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी अमीटर, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका राइट आंसर, यानी जनित्र। चलो जनित्र। ठीक है, अब आगे 1 HP यानी अश्व शक्ति बराबर होती है? ऑप्शन नंबर ए 746 वॉट, ऑप्शन नंबर बी 736 वॉट, ऑप्शन नंबर सी 767 वॉट, ऑप्शन नंबर डी 756 वॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 746। क्या यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 746 यानी 746 वॉट। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कौन सा संबंध सत्य है? इसमें इसका आंसर आप लोग खुद दीजिएगा, यानी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, तभी तो पता चलेगा ना कि आप लोग को एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। चलो अब आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? ऑप्शन नंबर ए 12 बार, ऑप्शन नंबर बी IR2, ऑप्शन नंबर सी V2I, ऑप्शन नंबर डी VI2। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश है? ऑप्शन नंबर ए विरामावस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर बी गति की अवस्था में रहता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों अवस्था में रहता है या किसी भी अवस्था में नहीं रहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत है तो यानी विरामावस्था में ही होगा। इसका ऐसे अगर खुद का माइंड लगा कर अगर सोचेंगे तो यही होगा। स्थिर विद्युत यानी जो शांत है उसको, यानी विराम पर्यायवाची शब्द बनता है ना, बस वैसे ही ये भी स्थिर वस्तु, स्थिर विद्युत, विरामावस्था में। ठीक है, चलो अब आगे देखो क्या बोलता है। धारा में आवेश रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विरामावस्था में, ऑप्शन नंबर बी गति की अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी किसी भी अवस्था में रह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी
इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऊर्जा का ऐसे मात्रक ऑप्शन नंबर ए कैलोरी, जूल, ताप या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जूल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखो, अब आगे क्या बोल रहा है? 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर 1 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी वाट घंटा, ऑप्शन नंबर डी जूल घंटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 1 जूल का मान होता है ऑप्शन नंबर ए 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.42 कैलोरी या इनमें से मतलब इनमें से सभी है। तो देखिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी नहीं हो सकता, इनमें से 0.24 कैलोरी। ठीक है, आगे आगे देखो क्या बोल रहा है? शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? ऑप्शन नंबर ए कार्बन का, जस्ता का, तांबा का या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जस्ता यानी जस्ता का। चलो अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल। हाँ, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है? उसमें शुष्क सेल ही था, उसमें ऋण था, इसमें धन। यानी ऋण का मतलब होता है माइनस और धन का मतलब होता है प्लस। ठीक है, ऋण में पूछा था तो जस्ता हो गया, और अगर धन में पूछेगा इसका आंसर कार्बन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कार्बन। कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, आगे चलते हैं। किस कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बिजली की फ्यूज का तार बना होता ऑप्शन नंबर ए टीन का, तांबा का या तांबा टीन दोनों का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा तांबा और टीन दोनों का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बराबर होता है, इसका ऑप्शन सुनिएगा 1.6 इंटू 10 इनवर्स 19 जूल। ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10 इनवर्स 30 जूल। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 to the power 27 जूल। ठीक है, अब देखो उसका लास्ट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 या 1.6 इंटू 10 to the inverse 19 जूल। चलो अब आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 नंबर क्वेश्चन 1 MA बराबर कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 ए बराबर कितना होता है? ऑप्शन सुनिएगा 10 to the power 5a, 10 to the power -3a, 10 to the power inverse 4, 10 to the power inverse 6a। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 to the power inverse 6a। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चालक के इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक की अनुदिश इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी विद्युत दाब में अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी विद्युत दाब पर कोई महत्व नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन। अगर क्यों आवेश विभवांतर भी से प्रभावित हो तो क्या प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा? इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। ऑप्शन सुनिएगा धन ध्रुव, ऑप्शन नंबर बी ऋण ध्रुव, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहे हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या चालक की प्रकृति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी पर। चलो अब आगे जाते हैं। देखो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो वो भी बोलिएगा। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी या विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चालक यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन सुनिएगा विद्युत रोधी, विद्युत चालक या ए बी दोनों, यानी विद्युत रोधी विद्युत चालक दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। क्या हो जाएगा?
विद्युत रोधी। चलो अब अगला क्वेश्चन है, आगे आगे क्या है, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन सुनिएगा, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से मतलब माइनस से प्लस की ओर, या प्लस से माइनस की ओर, या किसी भी दिशा में, या कोई भी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा किसी भी दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर बी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्राकृतिक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है। इसका आंसर सुनिएगा, 1.6 इंटू 10⁻19, 4.32 इंटू 1027, सी ऑप्शन 6 इंटू 1018, या फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। ऑप्शन सुनिएगा, 43 कूलम, 1.6 इंटू 1019 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 1019 कूलम, ऑप्शन नंबर डी 19। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 कूलम, 43 कूलम। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा नियंत्रक, परिवर्तित प्रतिरोध, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी 100 वाट, 120 वाट, या 105 वाट, या 110 वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 110 वाट। ठीक है, अब आगे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण है। ऑप्शन नंबर 300 सी, 60 सी, 120 सी, या 200 सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए 300 सी। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या बोल रहा है। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वंचित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विद्युत लेपन, ऑप्शन नंबर बी विद्युत अपघटन, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ। ऑप्शन नंबर ए नरम लोहा, या इस्पात, या निकेल, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नरम लोहा। नरम लोहा ही नहीं रहेगा तो विद्युत चुंबक कैसे बनेगा जी, है। अब अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सत्ता तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। ऑप्शन सुनिएगा, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, या विद्युत विभव पथ, या विद्युत शक्ति पथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, विद्युत परिपथ। अगला, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। ऑप्शन सुनिएगा, विद्युत हीटर, विद्युत इस्पात, विद्युत इस्त्री, ऑप्शन नंबर सी विद्युत बल्ब, ऑप्शन नंबर डी विद्युत पंखा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा। क्या हो जाएगा, विद्युत पंखा, यानी ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा की चाल, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। मतलब विद्युत धारा की चाल है और एक तरफ प्रकाश की चाल है, इसमें क्या संबंध है। इसका ऑप्शन सुनिएगा, दोनों की चाल समान होगी, या विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक होगी, या प्रकाश की चाल विद्युत की चाल से अधिक होगी, या फिर इनमें से कोई भी सत्य है, यानी इनमें से सभी सत्य है। इसका आंसर सुनिएगा, यानी दोनों की चालक समान होगी। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु के दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच की धारा से, या फिर उसकी विभवांतर से, या प्रतिरोध से, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 67 नंबर क्वेश्चन। वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 20 × 10⁻⁷ N बल्ब उत्पन्न
करती है वह धारा, ऑप्शन सुनिएगा 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 एम्पियर। क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए 12 जूल, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर बी 6 जूल, ऑप्शन नंबर सी 1 जूल, ऑप्शन नंबर डी 5 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 6 जूल। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन डबल रिपीटिंग क्वेश्चन है, अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, समतुल्य प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए 10 ओम, ऑप्शन नंबर बी 100 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, ऑप्शन नंबर डी 20 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1 ओम। देखो ऐसे मतलब इस टाइप से जो बना हुआ रहता है इसको ओम बोला जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समः ही संयोजित हो तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा से प्रतिवर्तित होगी। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए प्रकाश ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर बी तापीय ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा से, ऑप्शन नंबर डी गतिज ऊर्जा से। इसका आंसर सुनिएगा, इसका आंसर है तापीय ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसका परिसर है। इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला अर्धचालक पर ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या परिवर्तनीय रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सुनिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन सुनिएगा, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा या प्रतिवर्ती होगा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, यानी 74 का ए हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होंगे। ऑप्शन नंबर ए R1 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी R2 से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक से कम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक से कम। यदि 4 सामान्य प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। प्रत्येक प्रतिरोध होगा, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 5 ओम, 10 ओम या 2.5 ओम या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। क्या हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। अगर कोई बात समझ नहीं आ रहा तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लीजिए कि मैम थोड़ा सा धीरे बोलिए, आपका आवाज थोड़ा फास्ट जा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, धातुओं में धारावाहक होता है। ऑप्शन सुनिएगा, प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा ज्ञात करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, किसी उपकरण में धन, हम पहले ही बता चुके हैं, धन यानी प्लस मतलब माइनस होता है तो उसका चिन्ह नहीं होता है। तो देखो मतलब बैटरी में तो इसका साइन होता है ना, मतलब किसमें नहीं होता है। ऑप्शन सुनिएगा, एमीटर में, वोल्टमीटर में, कुंडली में, विद्युत सेल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, ऑप्शन नंबर सी कुंडली में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध, ऑप्शन सुनिएगा, बढ़ता है, घटता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है या परिवर्तन नहीं होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध बढ़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला है, यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 50 ओम, ऑप्शन नंबर बी 25 ओम, ऑप्शन नंबर सी 100 ओम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 50 ओम, यानी कितना 50 ओम, ठीक है।
अब चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समांतर क्रम में संयोजी प्रतिरोध की संख्या घटने से उपरांत संयोजी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध ऑप्शन सुनिएगा, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित होता है या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कुछ नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इसका प्रतिरोध बढ़ता है, और क्या बढ़ेगा जी? अगला क्वेश्चन 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए 6.84 इंटू 10 इनवर्स 8 ओम, ऑप्शन नंबर बी 10-12 ओम, ऑप्शन नंबर सी 49 इंटू 4 इनवर्स 6 ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.60 इंटू 10 टू द इनवर्स 8 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में कितने अनुनादक का फ्यूज उपयोग किया जाता है, जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट घंटा का विद्युत उपयुक्त होता है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 3 ए, ऑप्शन नंबर सी 4 है, ऑप्शन नंबर डी 5 है। ए मतलब एंगस्ट्रॉम होता है मेरे ख्याल से। अब आप लोग अपना सर्च कीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसमें 5 ए यानी 5 एंगस्ट्रॉम राइट आंसर है। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मीटर से, वोल्टमीटर से या डायनोमो से या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वोल्टमीटर से, यानी ऑप्शन नंबर राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका अर्थ जल होता है? इसका आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है या बढ़ता घटता नहीं है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी ऑप्शन नंबर ए यानी ताप मतलब बढ़ता है। ठीक है, किसमें? प्रतिरोध में बढ़ता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश, ऑप्शन नंबर ए ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर बी धन आवेश, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ऊन द्वारा एब्रोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है ऋणावेश, धनावेश या कोई आवेश नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋणावेश, यानी माइनस वाला आवेश हो जाएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए फैराडे नियम, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर नियम, ऑप्शन नंबर सी कूलॉम नियम, ऑप्शन नंबर डी ओम नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कूलॉम नियम। 91 नंबर क्वेश्चन है, कूलॉम के नियम से किक को क्या कहा जाता है? इसमें किक का पूछ रहे, क्या कहा जाता है? ऑप्शन सुनिएगा, एक स्थानांक, ऑप्शन नंबर बी समानुपातिक स्थानांक, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कूलॉम एक हो गया, दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ऑप्शन सुनिएगा, आकर्षण बल, कोई बल नहीं लगता, या प्रतिकर्षण बल लगता है, या फिर इनमें से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन है, विजातीय आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल या गुरुत्व बल या चुंबकीय बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आकर्षण बल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है? ऑप्शन सुनिएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी नहीं। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर ए यांत्रिक ऊर्जा में। अब अगला 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करती है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन में, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन में, ऑप्शन नंबर डी धारा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करती है विभवांतर, आवेश, धारा या प्रोटॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विभवांतर। अगला देखिए क्या बोल रहा है, किसी चालक में प्रवाही धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर हो रहता है या फिर चर रहता है, या जब चालक के सिर के बीच विभवांतर अचर होता है और चर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब चालक का ताप अचर होता है। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुष्क कागज शुष्क शुष्क कागज का प्रतिरोधकता, यहाँ पे शुष्क कागज का प्रतिरोधकता पूछ रहा है, जिसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं। इसका ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी हाँ, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाँ। देखिए हम लोग आधे घंटे में ही टोटल मतलब टोटल तो नहीं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, जब ए 1 एंगस्ट्रॉम धारा पर 1 वोल्ट विभवांतर का प्रवाहित होता है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है, 1 वाट का रहता है या 2 वाट का या 8 वाट का या 4 वाट का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 वाट का। क्या 1 वाट का। अब अगला क्वेश्चन है, 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल या 36,000 जूल या 36 लाख जूल या 36 जो भी है उसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3600 यानी 36,000 नहीं, ना 36 लाख ना 36 करोड़, हाँ खाली 3600। अब अगला क्वेश्चन है, खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ है इसमें लिखा हुआ है लेकिन इसमें होता होगा, ठीक है ना, थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया बट डोंट वरी। खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होता है अतः इन्हें कहा जाता है, ऑप्शन सुनिएगा, विद्युत अपघट्य, चालक, अचालक या विद्युत अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत अपघटन। इसका अगला क्वेश्चन, लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन नंबर ए ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन नंबर बी आग औद्योगिक कार्य में। इसका अगला ए बी दोनों या फिर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी या फिर इनमें से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जब वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह क्या हो जाता है, ऑप्शन सुनेगा, धनवेशित, ऋणवेशित या इनमें से कोई भी आवेश नहीं या इनमें हाँ इस पर किसी कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वह कहलाता है, ऑप्शन सुनेगा, विद्युत चालक, विद्युत रोधी, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। अब अगला क्वेश्चन है, किसी स्रोत में सत्ता धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल या शुष्क सेल या संचयक सेल या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम का अचर राशि क्या है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, ऑप्शन नंबर ए सुनिएगा, सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी वक्र रेखा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरल रेखा। अब अगला क्वेश्चन, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर कर्व में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होंगे, ऑप्शन नंबर ए एन आर, ऑप्शन नंबर बी एन बाई आर, ऑप्शन नंबर सी आर बाई एन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। राइट आंसर हो जाएगा एन बाई आर, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, उसका ऑप्शन सुनिएगा, 220 वोल्ट पर दृष्टि धारा में होती है, ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट पर दृष्टि धारा होती है, और 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा या फिर 12 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। इसका आंसर सुनिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा, 220 वोल्ट पर प्रत्यवर्ती धारा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रतिरोध के एक तार को 10 भाग में काटकर इन भागों को समांतर कर्व में जोड़ दिया जाता है, संयुक्त का प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन सुनिएगा, 0.1 आर, ऑप्शन नंबर बी 0.01 आर, 1.0 आर या 100 आर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर कर्व में जोड़ा जाता है, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा एन आर, आर बाई एन या एन बाई आर, आर बाई एन 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, 0.012 का एक प्रतिरोध 1 ओम के प्रतिरोध के साथ, आई थिंक रिपीट क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन जो क्या बोल रहा है, 2 तांबे के तार समान लंबाई के हैं, पहला दूसरा तार के दुगना मोटाई है, दोनों तार का प्रतिरोध का अनुपात यानी रेशियो इसमें पूछ रहा, ऑप्शन सुनिएगा, 1:2, 1:4, 1:8, 1:16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी
1:4। अब अगला क्वेश्चन है, बेलनाकार पात्र के पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है, जब उसी पारे की दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ का प्रतिरोध होगा। इसका ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन नंबर ए R/2, ऑप्शन नंबर बी R/4, ऑप्शन नंबर सी R/8, ऑप्शन नंबर डी R/16। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने के में किए गया कार्य होगा। ऑप्शन नंबर ए 40 जूल, ऑप्शन नंबर बी 4 जूल, ऑप्शन नंबर सी 1 जूल, ऑप्शन नंबर डी 2 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जूल। अब अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 96 ए, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर बी 24 एंगल 10, ऑप्शन नंबर सी 4 ए, ऑप्शन नंबर डी 0.4 ए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 ए विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो तंतु में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 सी, ऑप्शन नंबर बी 60 सी, ऑप्शन नंबर सी 6 सी, ऑप्शन नंबर डी 10 सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.48 की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन सुनेगा 6 ओम, 3 ओम या 9 ओम या 30 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 ओम। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब एक तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 0.02 ए, या फिर ऑप्शन नंबर बी 0.2, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 55 ए, यानी 55 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 4 ए, 40 ए, 2.5 ए या 25 ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर ए 4 ए। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग है, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 6 ओम प्रतिरोध के सिरों का मध्य विभवांतर होगा। ऑप्शन सुनिएगा 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 वोल्ट या 1 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन देखो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों से बैटरी की संयोजकता करने का प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिर का विभवांतर होगा। ऑप्शन नंबर ए 16 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट, 4 वोल्ट या 1.2 वोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वोल्ट। अब अगला क्वेश्चन, निम्न कौन एक व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए VI या फिर V2R, I2R या IR। इसका राइट आंसर हो जाएगा IR। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर हो और ऊष्मा धारा समय का प्रवाहित होती है तो शक्ति होगी VIT या IY या V। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। कौन मात्रक का बराबर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जूल प्रति सेकेंड या VA या A2 ओम या 22 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 22 ओम। ठीक है। अब अगला है, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन नंबर ए दुगनी, चौगुनी या आधा या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चौगुनी, यानी 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। ऑप्शन नंबर ए आधा, दुगनी, चौगुनी या स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुगनी। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ज्यादा नहीं, 3-4 और बचा है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए धारा, विभवांतर, प्रतिरोध या शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। इसका आंसर पे कमेंट
छोड़िए हमें बता देते हैं। ऑप्शन नंबर ए जूल प्रति सेकेंड, बी ए या A2 ओम या V2 ओम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसको पढ़ के आंसर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए। शायद ये रिपीट क्वेश्चन है, तो देखो 134 क्वेश्चन हम लोग मात्र आधा पौन घंटा में हम लोग पूरा हो गया है। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगी। ओके।